दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जोड़ी ऊपर वाला बनाया तो झगड़ा क्यों। इस बात को विश्वास करते हैं, भगवान को तो मानते ही, हर किसी से सुने हुए। और यह एक अच्छाई के रूप में भी बोलता है, खराबी के रूप में बोलता है। अच्छाई के रूप में कब बोलता है? जब पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से रिलेशन चल रहा होता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है, एक दूसरे को बहुत प्यार देता है, उसके बिना एक दूसरे को रहा नहीं जाता। अपरंपार प्यार कहने का मतलब है मेड फॉर ईच अदर वाली प्यार। कहता ना कि एक दूसरे के लिए भगवान एक दूसरे को आपस में भी करते हैं कि भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ठीक है, मेरा किस्मत बहुत अच्छा था जो आप मिले, भगवान कोई पुण्य जरूर किए होंगे तब आप जैसे पति मिले। तो कहने का मतलब जितनी अच्छाई सही बातें हैं वो सब होता है, लेकिन यही ट्रेंड कब चेंज हो जाता है? जब नाराजगी बढ़ती है, झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, दूरी पैदा होता है, किसी न किसी कारण वह प्रेम बढ़ जाता है। तब क्या कहता है, एक दूसरे को वही प्यार। देखिए एक समय ऐसा समय की बात है, कहता ना समय बलवान होता है। वो कौन सा कारण है जो समय बदलते के साथ सब कुछ बदलने लगता है? जो एक समय मेड फॉर ईच अदर वाली बात हुआ करती थी, भगवान मेरी किस्मत अच्छी थी जो आपके साथ शादी हुई, भगवान जोड़ी बनाया है, ऊपर वाला बहुत सोच के बनाया है, मेरे किस्मत में आप ही लिखे थे, हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा आप जैसे पति मिले। कहने का मतलब है इतनी अच्छी सी बातें और नेगेटिविटी में कैसे बदल जाती है कि मेरा किस्मत खराब था जो आपके साथ शादी हो गई। कौन पाप किए होंगे जो आपके साथ शादी हो गई? पूरा दुनिया में आपके जैसा कोई इस तरह का खराब पति नहीं होगा। सभी लोग सभी दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन आप हमको प्यार नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब टोन चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, सोच बदल जाता है। समय वही, पत्नी वही, समय तो चेंज हो जाता है। मान लीजिए शुरू शादी हुई होती है, 2 साल 3 साल बाद समय बदलता है, बाल बच्चे होते हैं, पारिवारिक स्थिति बढ़ती है, अनेक सारी आवश्यकताएं बढ़ती है, तो उनके साथ साथ सोच भी बदल जाता है। तो सोच नहीं बदले, आपसी प्यार बना रहे, ठीक है, वह कंटिन्यू, वह निरंतरता प्रेम में बना रहे, आप एक सुखी परिवार, संपन्न परिवार बना रहे। जब हम लोग आस्था पर विश्वास कर सकते हैं, श्री राम पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, ऊपर वाला ने जोड़ी बनाया है, तो उनकी जोड़ी को हम लोग नकारने वाली धरती में कौन होते हैं? उसको अंततः स्वीकार करके ही रखना चाहिए, उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप अगर वो दूसरा विकल्प सोचते हो तो पारिवारिक बर्बाद, परिवार का रिलेशंस बर्बाद, जीवन का उद्देश्य बर्बाद। इस जीवन में जो शादी हुई होती है, वो जीवन में तो एक बार जीवन मिलता है, एक बार हर बार भगवान जोड़ी बना दिया। भगवान की जोड़ी को अगर आप नकारते हैं, उसकी रिश्ता को तार करते हैं, बर्बाद करते हैं, दूरी करते हैं, तलाक करते हैं, छोड़ते हैं, तो भगवान के नजर में भी पाप होता है। लेकिन इन सब वास्तविक को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लोग गलती इंसान में ढूंढते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हम लोगों की कमजोरी ये है कि कहते हैं ना कि उंगली दिखाने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। लेकिन इस बात को कतई याद रखना चाहिए कि सामने वाला को सिर्फ एक उंगली जा रहा है, 4 उंगली सिर्फ अपने ऊपर रहता है। तो इन बात को कहने से पहले भी गौर करना चाहिए कि जिस बात को हम आरोपित कर रहे हैं, उसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, सारा कसूरवार उसी को दे रहे हैं, सारी गलती का जिम्मेदारी उसी को दे रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? आपने कौन गलती करी? आपकी कहीं गलती तो नहीं है। आप जो बात कह रहे हो, क्या उस बात में सच्चाई है या नहीं है? सामने वाला तब और तभी ना मानेगा जब बात में सत्यता होगी, उनकी गलती होगी। ठीक है, सामने वाला, देखिए सबसे बड़ी बात, रिश्ता एक ही कारण से नहीं बनता है। रिश्ता को बनाए रखने के लिए, एक खुशनुमा माहौल रहने के लिए, आपस में दोनों को हमेशा निरंतरता, ये नहीं कहना चाहिए कि वो आप 50% आप देखो, मैं 50% देख। 50% वाली तो डिवाइड वाली बात हो गई। थोड़ा सा अनबन होगा, कम होगा तो वहां झगड़ा होगा। कहने का मतलब 50% कहता है पति पत्नी आधा है, लेकिन फिर भी संपूर्णता होनी चाहिए। आप अपने में 100% रहिए, हम अपने में 100% रहे। आपको अपनी रिलेशन के वफादारी 100% देना है, आप पत्नी को भी अपनी रिलेशन के प्रति 100% देना है, ताकि ये नहीं कहे कि आप अपनी रिलेशन निभाने में, अपनी रिश्ता को निभाने में
नजरअंदाज किए हैं, 100% नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलती है। यही बात पति पत्नी को भी बोल सकते हैं कि आपकी बिहेवियर में भी वो 100% हमें नहीं दिखा, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। 50-50% वाला तो यहाँ ये कहेगा कि 50% मैंने काम किया है, जितनी मेरी जिम्मेदारी थी वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अपने 50% को ठीक से नहीं निभा रहे। तो कहने का मतलब 50-50% जोड़ने वाली बात जहां तक होगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम न कुछ बेस होते रहेगा, वह 100% नहीं होगा। तो कहने का मतलब 100% तब और तभी होगा जब एक खुद को खुद परसेंट दीजिए, ताकि सामने वाला का कुछ परसेंट घटे तो वह ओवरलेप नहीं हो, कुछ घटना नहीं घटित हो, किसी तरह की बात में बात नहीं बसे। और सबसे बड़ी बात है, इस बात को मानना भी चाहिए, अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी देर भगवान की यही देर होता है कि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है हर किसी को। और कहने का मतलब है, ये बात सही है कि आप किसी परिवार में रह रहे हो, पल रहे हो, ठीक है, एकाएक आपकी उम्र की शादी होती है, कहीं देखा जाता है, बातचीत होती है, एक अनजान शहर, एक अनजान दूरी में, न कभी मिले हैं, न कभी बात की है, सब कुछ है, उसका एक अलग दायरा है। कहने का मतलब ये भी आप कहते हैं कि चलो ठीक है, रिलेशन बिना बिना शादी कर लिए ये ठीक नहीं। कहने का मतलब परंपरा तो आती रही है ना अरेंज मैरिज की। इस विश्वास को तो भगवान का देन माना जाता है, भगवान के रूप में, छत्रछाया के रूप में मानते हैं। जब भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति मेरी आस्था है, तो भगवान से बनी बनाई रिलेशंस को धिक्कारने वाला हम कौन होते हैं? उनकी रिश्ता को, उनकी कबूलनामा को, उनकी आशीर्वाद को, उनकी दी हुई जोड़ी को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, अंततः विश्वास करनी चाहिए, छोटी मोटी गलती को माफ करके रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ना हम सुखी परिवार होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, खुशी से ही परिवार आनंदित रहेगा। तो इन सारी बातों को बड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है अरेंज परसेंटेज तो बहुत है, परसेंटेज लव मैरिज के बना अरेंज मैरिज की परसेंटेज ज़्यादा है, और इस सफल भी माना जाता है। जिम्मेदारी जब दायित्व रहता है, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व रहता है, परिवार वाले जुड़े हुए रहते हैं, गलती को सुधारने का हमें मौका मिलता है। गलती करते हैं तो ऊपर से देखने वाला परिवारिक सदस्य, बुजुर्ग, हमारे पापा दादी, नौधर से लड़की वाले को गलत ठहराया जाता है, डांटा जाता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें को ऐसा नहीं करना चाहिए, परिवार ऐसा नहीं चलता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो उतार चढ़ाव जीवन में होते रहता है। उस उतार चढ़ाव को स्थिति अपने अनुसार आकलन को आंकते रहना चाहिए, भागते रहना चाहिए, एक दूसरे के एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, गलती को नजरअंदाज करके जीवन को। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, कई तलाक, कोर्ट में हजारों आदमी तलाक के लेने के लिए लाइन लगे रहते हैं, तलाक हो जाता है, पत्नी को पति छोड़ के चला जाता है, पत्नी को पत्नी छोड़ के चली जाती है, फिर पत्नी भी कभी कभी दूसरे के साथ चली जाती है, किसी थर्ड पर्सन के साथ प्यार वगैरह करने लगती है। पति फिर कभी कभी पति के दिल से जब पत्नी निकल जाती है तो वो कहती है इसके साथ मेरा रहना जी दुश्वार है, हम जीवन में अकेला रह जाएंगे लेकिन इसके साथ नहीं रहेंगे। क्या कारण है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती है, ऐसी कौन सी बात का हो जाता है जो एक समय एक दूसरे के लिए बने होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए रहना नहीं सवाल है, एक दूसरे को उस एक्सेप्ट करने से भागता है, कहता कि अकेला मर जाना पसंद करेंगे लेकिन इसके साथ हम जीवन बिताना नहीं चाहेंगे, आगे से रिलेशन जिएंगे ही नहीं, लेकिन क्या करना। तो यही सब बात समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यही कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी मन की बात को, सामाजिक बात हो, पारिवारिक बात हो, इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तो कहते हैं क्या कि जोड़ी ऊपर वाला बनाया है, तो आखिर झगड़ा क्यों? जब भगवान की देन है तो ये झगड़ा क्यों? आप भगवान पर विश्वास करते हैं किसी भी काम के प्रति, नौकरी के प्रति, पढ़ाई के प्रति, बिजनेस के प्रति, आस्था के प्रति, दृढ़ विश्वास के प्रति, अपनी जीवन में उन्नति के प्रति, प्रोग्रेस के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, पारिवारिक स्थिति के प्रति, सुख दुख के प्रति, हर चीज में हर समय भगवान को याद करते हैं। यही प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा परिवार को उद्धार करो, मेरा बाल बच्चा ठीक रहे, मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक रहे, किसी की नजर नहीं लगे। तो कहने का मतलब आस्था तो है,
करना तो आप है, कर्म तो व्यक्ति ही करता है, लेकिन एक आत्मनोबल करने का मतलब अंदर से जो मजबूती होता है, उसकी स्वीकारता होती है, उसको एक्सेप्टेंस जो मिलता है कहाँ से, अंतरात्मा से, वह प्रभु की देन होता है, प्रभु मानता है, प्रभु के कारण मिलता है। तो कहने का मतलब, और इस आस्था से मजबूती होता है। हमें लगता है कि चलो कोई ना कोई है मेरे साथ, मेरा ऊपर वाला है मेरे साथ, हमें निसंकोच काम करना चाहिए, हमें निडर होकर काम करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों में हम लोग शुरू से भगवान को मानते हैं, हर चीज को भगवान को मानते ही हैं। ये हम लोग का व्यक्तिगत धर्म है, स्वभाव है, नेचर है कि अपने धर्म के प्रति। कुछ परसेंटेज लोग नास्तिक होते हैं जो प्रभु को मानने से इनकार करते हैं, वो उनको मानना होता है कि धरती में इस तरह का कोई बात नहीं, लेकिन उनकी अपनी सोच है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो मानते हैं तो आत्मविश्वास तो बढ़ती है, काम करने का विश्वास बढ़ता है, किसी भी काम में दिल लगा के काम करने वाला विश्वास बढ़ता है। तो इन सारी बातों को लेकर के जोड़ी भी बिजनेस हो गया, घर परिवार हो गया, सब कुछ प्रभु के आधार पर ठीक है, मानते हैं। लेकिन ईश्वर जब जोड़ी बनाता है, अरेंज मैरिज की बात होती है, जब हम लोग मानते हैं, जब अच्छाई रिलेशन बहुत शुरू में अच्छा चल रहा होता है, बहुत आपसी प्यार बना हुआ होता है, परिवार के सारे सदस्य बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, पति के द्वारा भी बहुत टाइम दिया जाता है, बहुत प्यार होता है, एक दूसरे के मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। जब अच्छा खासा प्यार चल रहा होता है, बहुत आपसे प्रेम बना हुआ रहता है, तो क्या कहते हैं लोग, भगवान की देन है जो आप हमारे इतनी अच्छी पत्नी मिली, भगवान की देन है कि आप जैसे मेरे पति मिले। मतलब एक दूसरे को अच्छाई की कसीदे बुनते रहते हैं, पुल बांधते रहते हैं, सिर्फ अच्छाई दिखता है। क्यों? क्योंकि आपकी नजरिया, आपकी सोच उस समय पॉजिटिविटी के रूप में रहता है, नकारात्मक आपके इर्द गिर्द नहीं रहता है, सिर्फ अच्छा माहौल रहता है, अच्छा खुशनुमा सोच रहता है, आपकी नजरिया में पॉजिटिविटी रहती है, हमेशा प्यार के बारे में सोचते हैं, अच्छा के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के कमजोर स्थिति को दूर करने की कोशिश करते हैं, गलती माफ करने की कोशिश करते हैं। अगर नई मेरी दुल्हन आई, दाल में भी नमक हो गया, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सूख जाएगी, नहीं है अपना घर छोड़ के आई है, तनी सा डर मतलब अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, तो हो सके गलती हो गई होगी। अब कितनी बड़ी छोटी मोटी गलती भी माफ हुआ होता है, पति के द्वारा भी माफ की जाती है, परिवार के सारे सदस्यों को द्वारा माफ किया जाता है, क्योंकि उस समय सारे लोगों का नजरिया, सारे लोगों का प्यार उनके प्रति समर्पित रहती है। तो इन सारी वो नजरिया, वो प्यार, वह रिस्पेक्ट हमेशा के लिए अगर जिस परिवार में बना हुआ रहेगा, हमेशा के लिए उस नजरिया, वह दृष्टि, वह सोच, वह विचार, वही आपसी प्रेम भावना, अपनी आपसी त्याग की भावना, आपसी गलती माफ करने की भावना, आपसी सपोर्ट करने की भावना, अगर इन सारी बातों को पॉजिटिविटी के रूप में हमेशा बना रहेगा, तो वह परिवार बेस्ट परिवार होता है। और वो जोड़ी अंततः एक दूसरे को मेड फॉर ईच अदर वाला ही रहेगा। वह संयुक्त परिवार का, एक अच्छे परिवार का एक मूलभूत एक उदाहरण स्वरूप परिवार बनेगा, जो अपने परिवार के लिए तो अच्छा है ही, अपने बाल बच्चा के लिए एक उदाहरण स्वरूप बनेगा, एक अच्छा माँ बनेगा, एक पिताजी बन सकता है, एक समाज में संयुक्त परिवार का भी उदाहरण हो सकता है कि इससे अच्छा परिवार बेस्ट परिवार नहीं हो सकता है, कि जब से शादी होके आई है एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ प्यार ही देते आ रहे हैं, सास ससुर को प्यार देते आ रहा है, किसी तरह की किसी भी बात को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अंततः मान चुका है, आंतरिक दिल से मान चुका है कि हम दोनों की जोड़ी जो है ऊपर वाला का देन है, प्रभु की देन है। प्रभु की दिया हुआ रिश्ता को तिरस्कार करना, बहिष्कार करना, दिल से उतारना, उसको प्रार्थना देना, उसकी गलती से छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा करना हमें स्वीकार नहीं है। उनसे झगड़ा करने का मतलब है कि भाई भगवान के आशीर्वाद को ठुकराने के बराबर है, भगवान की मंजूरी को तिरस्कार करने के बराबर है, भगवान की बनाए रिश्ता को बहिष्कार करने के बराबर है। और हम हिंदू धर्म में भगवान के प्रति इतने विरोध जाने का किसी में हिम्मत नहीं है। अगर जो गलती करता है, अगर जो इस तरह की तिरस्कार करता है, अगर जो व्यक्ति या महिलाएं या पुरुष इस रिश्ता को तार तार करने की कोशिश करता है, तो भगवान के नजर में तो गलत हुआ ही।
आपसी रिलेशंस भी खराब होता है, वह दूरी पैदा हो जाता है, परिवार बंटने की स्थिति में आ जाती है, तलाक होने की स्थिति में हो जाती है, एक दूसरे के दूर जाने की स्थिति में। तो कहने का मतलब आस्था पर विश्वास है, भगवान के साथ गलत करिएगा तो आपके साथ गलत होगा। क्योंकि आप खुद एक समय बोला करते थे कि यह हम दोनों की जोड़ी भगवान की देन है, भगवान ने बनाया है, हम दोनों के एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब इतनी इतनी अच्छी बातें आप हमेशा किया करते थे, एक दूसरे के बारे में इतनी अच्छी बातें सोचा करते थे, तो आगे ऐसा कौन सी बात आ गई इस बात को लेकर के? छोटी मोटी कारण तो कुछ होगा। कारण देखिए, जीवन है, जीवन का धर्रा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब दुनिया में जब कहाँ आजकल हम लोग मॉडिफिकेशन की ओर जा रहे हैं, रिसेंटली लॉन्च के ऊपर जा रहे हैं, तकनीकी पर विश्वास कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग पे आ गए हैं, चिट्ठी चिट्ठी की स्थिति खत्म हो गई। तो कहने का मतलब बदलाव उसी रूप में एक्सेप्ट करना होगा। तो गलती भी छोटी मोटी से थोड़ा बढ़ के गलती हो जाएगी तो उसको भी थोड़ा माफ करना होगा, उदारता दिखानी होगी, थोड़ा सा सोच को ब्राइट करना होगा। समय के साथ जब सब कुछ में आप बदलाव चाहते हैं तो अपने आप में भी परिपूर्णता लानी होगी, बदलाव लाना होगा, तभी तो वो जो जोड़ी वाली बात है, वो जो एक दूसरे के पति पत्नी की प्यार वाली बात है, जो आपसी रिलेशंस की वाली बात है, तब और तभी चलेगा जब एक दूसरे को समर्पित रहने की भावना आपस में रहेगी। लेकिन अगर इस तरह की बात आपस में जो रहा, जो किया, तो उसकी रिलेशंस को किसी तरह की कोई भी बुरी नजर नहीं लगा सकता, उसकी जोड़ी को कोई भी कम महत्ता नहीं दे सकता, आपसे प्यार को बंटवारा नहीं कर सकता, उनके बीच में कोई गलतफहमी पैदा नहीं कर सकती। कोई भी छोटी मोटी बात को लेकर के शिकायत अगर कोई कर देता है तो वह मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है, वह कहेगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पति के बारे में आप इस तरह की गलतियां हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खुद वो हमसे बहुत सारी बातें करते हैं, कोई बात मन में नहीं छिपाते हैं। जितनी भी सुख दुख की बातें होती है, ऑफिस की बात होती है, प्रेम प्रसंग की बात होती है, आपस में किसी की चर्चा होती है, सारी बात से हमें अवगत करता है। उनके बारे में गलतफहमी हम विश्वास नहीं कर सकते। इसी तरह की विश्वास पति पत्नी की भी पत्नी को भी होनी चाहिए, पति को भी होना चाहिए कि पत्नी के बारे में अगर कोई इस तरह की बातें, उल फजूल की बातें, किसी से संबंध के बारे में बातें, या किसी के झगड़ा की बातें, या उटपटांग की बातें, या किसी भी तरह की बात को लेकर के कहता है तो उसकी बात को नजरअंदाज करता है। इसीलिए नजरअंदाज करता है कि पति को पत्नी पर 100% विश्वास हो। वह पति जरूर बोलेगा कि नहीं नहीं, इस तरह मेरी पत्नी के बारे में अगर आप कह रहे हो तो गलत है, इस तरह की बात हम नहीं मान सकते हैं। जो भी बात होगा हम उनसे पर्सनली बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सत्यता क्या है, जानने के बाद ही हम इस तरह की बात को लेकर के किसी भी बात पर हम पहुंचेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि पति पत्नी का विश्वास एक दूसरे को जीता हुआ रहता है, 100% जीता हुआ रहता है, और उसमें 100% विश्वास भी करता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है, इस तरह सोच वाली पति पत्नी की जो है, वह सही मायने में भगवान का दिया हुआ रिश्ता होता है। वह एक दूसरे को समर्पित रहता है, एक दूसरे को गलती नहीं ढूंढने की कोशिश करता है, प्रताड़ना गलत झगड़ने की कोशिश नहीं करता है, छोटी मोटी बात को नजरअंदाज करता है। अब मान लीजिए जल्दीबाजी में ऑफिस जा रहा है, कहीं उसकी घड़ी नहीं मिल रही है, अगर वो चिल्ला के कहता कि ऐसा करो मेरा जल्दी घड़ी खोज के लाओ, अगर वही प्यार अगर रहेगा तो क्या कहेगा, हाँ भाई जस्ट, भले वो काम कर रही होती है, नाश्ता बना रही होती है या बच्चे की स्कूल तैयार कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, तो वो भी ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर पति की ऑर्डर होता है तो पत्नी कहती ठीक है मैं जस्ट ला रही हूँ, आप तैयार हुई, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम निकाल के खोज के लाए। लेकिन अगर झगड़ा करने वाली भी स्थिति होती तो क्या कहेगी, आप कहाँ रखे आपको मालूम नहीं है, हम बैठे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देता हम बैठे, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी बच्चे को तैयार कर रहे हैं, सिर्फ अपना काम के अपने छोटा मोटा काम अपना नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर देने का और आदत लग गया है। कहने का मतलब लोग है, जहां प्रेम होना चाहिए वहां झगड़ा शुरू हो गया। तो ये बात बढ़ाने वाली बात, प्यार करने वाला बात, झगड़ा करने वाला, तो सेल्फ अपने डिपेंड करता है, आपके स्वभाव पर करता है। आप छोटी सी बात को मानिए ना, कोई कहता है कि ठीक है मैं ला के दे रही हूँ, तो बेचारा कोई ला के वो देती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के देती है, वो घड़ी पान के चला जाता है। लेकिन वही क्या होता है, अगर कोई बात पर 5 बार जवाब दे देती है, मेरा काम है जहाँ रखे वहां देखिए, आप ही रखे होंगे, हमको पता नहीं है, हम तो खुद काम कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तो सिर्फ ऑर्डर देने पर विश्वास करते हैं, मेरा शरीर नहीं है क्या, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम बैठे हुए हैं ले भाई। अब अगर मान लीजिए उसी समय ऑफिस जाते वक्त हो सके टेंशन में पति भी कुछ बोल दे, उसकी बात को तूल दे दे, पकड़ ले, तो क्या होगा, प्यार होगा, झगड़ा तो होगा। छोटी सी बात को लेकर के कितना बड़ा बमंडर हो जाता, झगड़ा होने के बाद मन मुटाव, झगड़ा,
वो तरह कोई भी कंडीशन हो सकता है, तो वहाँ रिलेशन प्यार कहाँ बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है प्यार कंटिन्यूटी बनाने के लिए छोटी मोटी बात को तूल देने से बचना चाहिए। बचते भी हैं लोग, और सफल जो परिवार होते हैं, जो पति पत्नी में आपसे बहुत प्यार रहता है, तो इस तरह की बात को लेकर के भी तूल नहीं देते हैं। वह जानते हैं कि यह बात हम दोनों के बीच में छोटी मोटी बात का कोई अहमियत है नहीं, कोई भी किसी भी तरह की बात को लेकर के। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट की बात का जवाब क्या होता है, ऐसा कीजिए ना, हम जरा बिजी हैं, अगर आपको जरा टाइम है तो आप प्लीज देख लीजिए ना, कहाँ रखे खोज लीजिए। तो पति क्या कहे, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो तुम काम करो, हम देख लेते हैं, तो बात खत्म हो गया। एक नकारात्मक बात भी पॉजिटिव वे में अगर बोला जाए, लेकिन वह नेगेटिव बात क्या हो गया, तिरस्कार वाली बात हो गई, ऑर्डर देने वाली बात हो गई, अवहेलना वाली बात हो गया, बात को काटने वाली बात हो गया, वहां एहसास दिलाने वाली बात हो गया कि आप हमें ऑर्डर देते हैं, हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि नहीं, आपको दिखाई नहीं देता ले है। यहाँ तो कहने का मतलब यही, एक सोच एक मुंह के कारण प्यार बरसता है, वही छोटी मोटी गलती के कारण आपस में झगड़ा होता है। तो यहाँ इन्हीं सब बातों को, तो इन अच्छी अच्छी विचार, अच्छी सोच, पॉजिटिविटी सोच, सपोर्ट की मन की भावना, हमेशा एक दूसरे के तत्पर रहना, हमेशा एक दूसरे के प्रति प्यार के बारे में सोचना, अच्छाई के बारे में सोचना, सपोर्ट के बारे में सोचना। तो अगर इन सारी बातों से तो प्यार जब बढ़ता है, एक दूसरे के बारे में अच्छा से होता है, तो यहाँ कहता है कि जोड़ी जो है ना ऊपर वाला बनाया है, तब एक दूसरे के मुंह से बोलता है कि मेड फॉर ईच अदर। अगर हम लोग धरती में आए हैं, धरती में बने हैं, धरती में अवतरित हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही भगवान ने बनाया है। यहाँ मेड फॉर ईच अदर एक अच्छाई के रूप में ले रहा है, एक जोड़ी के लिए रूप में ले रहा है, भगवान का आशीर्वाद के रूप में देख रहा है, और एक दूसरे को सराहना करते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे मेरे जीवन में पत्नी बन के आई हो। पत्नी भी कहती है कि मेरा जीवन धन्य हो गया जब आप जैसे पति मेरे जीवन में आए। तो यहाँ एक अच्छाई के रूप में रास्ता, उस तरह की सोच वाली लड़की के साथ कभी जीवन में गलत नहीं होता है। और एक संपूर्ण परिवार, संयुक्त परिवार, अच्छा परिवार, उदाहरण स्वरूप परिवार, एक अच्छे पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी एक पुतहू, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी ननद, कहने का मतलब जितनी परिवार के रिलेशंस होता है, उस शादी के बाद उस परिवार में जितनी सारी रिलेशन, मामा मामी, चाचा चाची, जितने रिलेशंस होगा, जाहिर है अगर वह अपने पति के साथ अच्छा रिलेशंस निभा रही है तो कहीं ना कहीं हर संभव वह हर रिलेशंस के निभाने में परफेक्ट निभाएगी, 100% देगी, और रिलेशन उसी तरह प्यार बांटता और प्यार बढ़ता। कहते हैं ना कि पानी में जितना गुड़ मिला होगा, चीनी मिला होगा, उतना ही मीठा। तो वह रिलेशंस पर यही नीति अपनाता है लोग, यही नीति काम भी करता है कि जितना प्यार बांटिएगा उतना प्यार बढ़ेगा। प्यार में कमी करिएगा, प्यार में कम मिलने लगेगा, सम्मान कम मिलने लगेगा, ठीक है, इज्जत कम मिलने लगेगा। तो आपसे 100% अगर आप दीजिएगा तो 100% उधर से मिलेगा, इन सारी बातों को। तो यहाँ क्या होता है, हम क्या देख रहे हैं कि अच्छाई के रूप में क्या होता है, अच्छाई के रूप यही होता है कि जब अच्छा होता है सब कुछ अच्छा होता है, सारे सब कुछ अच्छा होता है, भगवान को धन्यवाद देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह की बात है। ऐसा क्या होता है जब एक दिन झगड़ा और एक दिन प्यार, यदि जीवन है, जीवन धर रहा है, एक गाना भी होता है, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार, अच्छा लगता है। तो वह अगर सीखने वाली बात को लेकर के होता है कि चलो ठीक है झगड़ा हो गई, झगड़ा तब होता है जब कुछ दिन परिवार में ज़्यादा दिन होने लगते हैं, शादी के साल 2 साल होने लगते हैं, आपस में रहते रहते एक दूसरे के स्वभाव के बारे में जानने लगते हैं, किसका क्या। देखिए आदमी का, हर व्यक्ति का नेचर होता है, नेचर सिग्नेचर कहते हैं ना, नहीं बदलता है। हर व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है उसको, मतलब कहने का मतलब हर दृष्टिकोण होता है, किसी भी सोच का दायरा होता है। तो एक दूसरे के बारे में समझ जाना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव हर किसी इंसान को होता है। पत्नी को भी समझना चाहिए कि मेरी पति का क्या पॉजिटिव गुण है, क्या नेगेटिव गुण है। तो नेगेटिव गुण जो रहता है उन चीज को जरा गौर करना होगा। जिन बातों को कहने का मतलब हो सके छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, या ऑफिस से आते हैं तो माइंड टेंशन में, तनाव में रहता है और गुस्सा करते हैं। तो कहने का मतलब कहाँ किस बात को बोलना चाहिए, उनकी क्या कमजोरी है। हर व्यक्ति की कमजोरी रहता है। तो पति पत्नी का एक उत्तरदायित्व है कि अपने पत्नी के बारे में भी जान ले कि उनका, मेरी पत्नी की क्या नेगेटिव पॉइंट है, कमजोर पॉइंट क्या है।
अब पत्नी को भी चाहिए पति के बारे में कि कहाँ नेगेटिव उनका है, तो वहाँ उस समय उस कमजोरी को एहसास दिलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कमजोरी किसी तरह का भी हो सकता है। अब मान लीजिए व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है कि एजुकेशन के लेकर कम पढ़ा लिखा है, या रंग रूप के बारे में हो सकता है, या स्वभाव के बारे में गुस्सैल होता है। कोई भी कारण हो सकता है व्यक्तिगत पति पत्नी की आपसी बात को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के। ठीक है, जानना तो है, जान जाते भी हैं लोग जब एक दूसरे के साथ रहते रहते पति पत्नी के बारे में। जैसे कैसे माँ अपने बच्चे के बारे में जान जाती है कि मेरा बच्चा क्या स्वभाव है, कितना खाता है, किस बात को लेकर के नाराज होता है, किस बात को लेकर के क्या चाहिए, उसका सोच क्या है, मतलब रूबरू एक एक चीज के बारे में माँ जानती है अपने बच्चे के बारे में। तो ठीक उसी तरह माँ बच्चे की भविष्य के जैसे जानती है, सोच के बारे में जानती है, व्यवहार के बारे में जानती है, नेचर के बारे में जानती है, तो ठीक उसी तरह पत्नी पति के बारे में जानती है। तो अच्छी पत्नी का धर्म यही है कि उनकी कमजोरी को उस ठेस नहीं पहुंचाए, उनकी कमजोरी को बार बार एहसास नहीं दिलाए, उनकी कमजोरी के बार बार अवहेलना नहीं करे ताकि गुस्सा आ जाए। पति को भी यही करना चाहिए कि मेरी पत्नी मान लीजिए काम करते करते थक जाती है, तो ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो उस समय किस तरह की बातें करनी चाहिए, प्यार भरी बातें करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गुस्सा से काम किया जा रहा है उसी में आप तो तेवर दे के थोड़ा सा ऑर्डर दे देते हैं, तो तिरस्कार होना जरूरी है, गुस्सा भी होना जरूरी है। आप कंडीशंस के आधार पर, माहौल के आधार पर एक स्वभाव को प्रेम भावना से किसी बात को करिएगा तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब जहाँ प्यार रहेगा, आपसे प्रेम भावना रहेगा, प्यार थोड़ा स्वभाव में नम्रता रहेगी, तो सामने वाला को लगेगा किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन आवाज़ में रुखरापन, गुस्से, एटीट्यूड वाली बात, गुस्सा के बोलना, चिड़चिड़ा के बोलना, तो सामने वाला वही समझता है इस बात को, कहीं बात का गुस्सा कहीं पे निकालना, तो यह गलत भावना है। मान लीजिए ऑफिस की आपकी टेंशन कोई बात को लेकर के है, या बिजनेस के प्रति तनाव है, या किसी भी झगड़ा के प्रति, कोनो कारण मैटर को, या कर्जा के प्रति, या आर्थिक लोन के प्रति किसी भी तरह का तनाव है, अब उस तनाव से ग्रसित होकर के अपने परिवार पर गुस्सा उतारिएगा कि तुम नहीं समझती हो, तुम सिर्फ घर में समझते हो बहुत बड़ा काम कर रहा है, हमको इतना बड़ा टेंशन है, ये है वो है। अरे भाई, जिसका जो अधिकार है वही काम करेगा ना। आपका काम, आपका दायरा आप समझिए, उसका घर का काम है, घर वाला काम कर देने दीजिए। तो कहने का मतलब एक दूसरे को थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए, इस तरह दूसरा भड़ास निकालने वाली बात, जहाँ भड़ास निकालने वाली बात होती है तो उस तरह की बात है, झगड़ा होगा, बात बात में टोन होगा। तो यही कहता है कि कहने का मतलब 1-2 साल रहने के बाद स्थिति थोड़ा और डमाडोल होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। तो वहाँ इस बात को जरा गौर करना होगा कि कौन कौन बात मेरी नेगेटिविटी पति का है, पत्नी का, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, कहाँ सपोर्ट करने की जरूरत है, कहाँ किन समय किन बातों को बोलना चाहिए, किस स्थिति में बोलना चाहिए, किस वे में बोलना चाहिए, आवाज़ में कहीं करापन तो नहीं है, रिस्पेक्ट तो नहीं है। कहने का मतलब रिस्पेक्ट रहित होना चाहिए, खराबपन नहीं होना चाहिए, ताकि सामने वाला को बुरा नहीं लगे। यही कहने का मतलब है। तो एक दिन झगड़ा, एक दिन प्यार है। झगड़ा तभी होता है जब बात में रुखरापन होता है, थोपने वाली बात होता है, टेंशन उतारने वाली बात होता है, कहीं झगड़ा कहीं देने वाली बात होता है। और प्यार तब होता है जब इन सब सारी बातों से एक दूसरे को समझ के, अच्छा से समझ के, एक दूसरे से रिस्पेक्ट देने वाली बात होता है। तो कहने का मतलब झगड़ा तो होता है, मान लीजिए झगड़ा होता है, आखिर जाने की कोशिश करते झगड़ा आखिर होता क्यों है। जोड़ी तो माना है ऊपर वाले ने, इस बात को हम मानते हैं, जोड़ी मानते हैं, दुनियादारी चल रहा है, पारिवारिक स्थिति बढ़ी, बाल बच्चा हुआ। कहने का मतलब फिर भी इसका कारण क्या होता है, मूल कारण क्या होता है। देखिए, संभवतः क्या होता है कि अधिकांशतः परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा कारण होता है। आर्थिक स्थिति कहने का मतलब अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है, या नहीं तो कहिए कि बिजनेस में पैसा फंसा हुआ, बिजनेस उस तरह का रूप में आगे नहीं बढ़ रहा है, या नहीं तो कहिए कहने का मतलब है मतलब कहीं रुपये की ज़रूरत है, रुपया को और बिजनेस को और बढ़ाने की रुपये की ज़रूरत है, कहाँ से रुपया आएगा। तो सबसे बड़ा कारण आर्थिक रुपये पैसे की होती है, तनाव होता है। और यही पैसा कहने का मतलब है आपसी मदद के लिए
कि कहीं सपोर्ट करने के लिए वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम अपने पिताजी से मांगो। प्रेशर बनाता है। तुम्हारा तुम भी मेरे परिवार के हिस्सा हो, अगर मेरा इतना सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ बिजनेस चल चुकेगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब, और चूंकि मजबूर हो जाती है लड़की जानती है कि ऑलरेडी मेरी शादी में पापा बहुत सारा खर्चा कर चुके हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे, तो वह मना करती है तो नहीं, इस तरह की बात नहीं हो सकती है। तो यही बात को लेकर के थोड़ा बड़ा मनमुटाव होता है। क्या ये तुम्हारा परिवार नहीं है? यह जो हम कर रहे हैं तुम्हारा बिजनेस नहीं है? तुम परिवार से कैसे अलग हो सकती हो? परिवार का टेंशन तुम्हारा टेंशन क्यों नहीं है? तुम परिवार की भागीदारी क्यों नहीं निभा सकते? अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा सकते? जीवन में तुमसे कभी मदद नहीं मांगे, आज मांग रहे तो तुम मदद नहीं कर रही हो। तो कहने का मतलब बहुत सारा बात कुछ न कुछ जरूरत से ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी पारिवारिक कंडीशन जो है ना, बिजनेस की बात, लेन देन की बात, रिलेशंस खराब होता है जहाँ पैसे की बात आ जाती है। कितना भी अच्छा रिलेशंस हो, जहाँ पैसे लेन देन की बात होना शुरू हो गया और टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ा गया, तो वो प्यार, स्वभाव, निरंतरता, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। कहावत है कि इस दुनिया में सारा जग से पैसा लीजिए, रिलेशन से पैसा मत लीजिए। जो पैसा का लेन देन करता है, यहाँ लोग देते हैं, लेकिन होता क्या है कि समय पर हो सके नहीं दे पाए, कोई कारण से हो, तो धीरे धीरे मन मुटाव पैदा हो जाता है। और रिलेशंस के चलते आदमी बोलने में कोताही महसूस करते हैं कि कैसे बोला जाए, खुल के कैसे बोला जाए, रिलेशंस है। लेकिन जब अति हो जाता है, और उसकी कहने का मतलब जमाना ऐसा भी हो गया है, वह ईमानदारी नहीं रहती है। जिस भावना से जिस समय लेता है कि नहीं नहीं ठीक है दीजिए ना, एकदम समय पर दे देंगे, वह भावना मन से उतार देता है। लोग ये सोचने लगता है कि रिलेशंस को यूज करने लगते हैं। लोग रिलेशंस में जज्बाती बन के रूल यूज करने लगते हैं। कहने का मतलब इस बात, जिस भावना से लेते हैं वह भावना भूल जाता है कि हमें देना है। वह यह सोचने लगते हैं कि वह खुद रिस्पेक्ट कर रहा है, हमको क्या जरूरी है अभी देना है। वह खुद मांगेगा, उनको अलग लगेगा तो खुद बोलेंगे। तो वहीं कहने का मतलब जब अति होने लगता है तब कहता लेन देन वाली बात होती है। लेन देन वाली बात होती है तो वहाँ चर्चा हो जाता है, वह रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है, वह प्यार खत्म हो जाता है, जिस भावना आपके प्रति प्रेम भावना खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है इन सारी बातों को लेकर के आर्थिक कारण भी होता है। दूसरी बात, दहेज भी कभी कभी कारण झगड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी तरह शादी के समय, हालांकि कानूनी रूप से दहेज को तो मना है, लेन देन मना है, कोई खुल के ये नहीं कह सकता कि हमने दिया, लेकिन कहने का मतलब कहता है कि हम अपनी बेटी को जीवन में यूज करने के लिए किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, इन सारी सुख सुविधाएं सामान हम देते हैं। वह दहेज नहीं, दान के रूप में हम देते हैं। इच्छा, अपनी इच्छा की स्थिति के अनुसार देते हैं। वो मेरी इच्छा है, अपनी बेटी के प्रति मेरा प्रेम है, ठीक है, इन सारी बातों को कह के लोग देते हैं, खुल के देना पसंद नहीं करते। तो कहने का मतलब है, लेकिन अंदरूनी रूप में रुपया होता है, लेन देन होता है, एक बातें होती है, कितना लेन देन है, कितना में क्लियरिटी क्लियर हुआ है, इन सारी बातों को लेकर अगर उसमें उसी तरह का कम बेस हो गया तो यही बात को लेकर के, ठीक है, बाद में साल 2 साल के बाद, शुरू में तो बहुत इस तरह की बातें नहीं होता है, लेकिन जीवन जीने के लिए कहते हैं ना बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, काम करने की जरूरत होती है, तो काम करने में तो पैसा लगता है। तो वही सब पैसा के कारण तो जो भी अगर थोड़ा सा पैसा कम होता है तो वो दिमाग वहाँ चला जाता है, गरीब तुम्हारे पापा तो इतना रुपया नहीं दिए, तुम मांगो, क्यों नहीं मांगेगी, वही बस तू में शुरू होता है, झगड़ा होता है, नहीं हाँ देता है तो क्यों नहीं देता है। अगर नहीं भी बाकी है लेन देन, दहेज की बात बाकी नहीं है, फिर भी मदद की भावना से तुम मांगो, क्यों नहीं मांगेगी, कौन मदद करेगा, परिवार में अपना आदमी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो कहने का मतलब इन सारी बातों को लेकर के शुरू हुआ। जब हुआ तो भाई देखिए, हर परिवार की अपनी स्थिति है, अपना बाल बच्चा है, उसका भी बाल बच्चा है, उसकी भी परिवार को चलाना होता है, रुपये पैसे की जरूरत सबको है। तो जहाँ स्थिति गड़बड़ होती है तो वही सुख दुख की बातें हैं कि पैसा लिया है, दे नहीं रहा है, कितना दिन हो गया, तो इन सारी बात को लेकर के झगड़ा कारण बनता है, जो परिवार की स्थिति को खराब करता है, रिलेशंस को खराब करता है, विश्वास को टूटता है। तो वहाँ भगवान के बना बनाया जोड़ी में भी सवाल जवाब शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तब क्या होता है कि वहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं रहता है, एक दूसरे को कब जोड़ी ढूंढने लगते हैं, धिक्कारने वाली बात होने लगती है,
हमेशा झगड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि क्या कारण है, झगड़ा होने का कारण क्या है। इन सारी बातों को भी लोग करते हैं। कहावत है कि प्रेम लो और प्रेम दो। रिलेशंस भगवान के अगर जोड़ी को मानते हैं कि रिलेशंस अच्छा बना रहा है तो प्रेम लो प्रेम दो। कहने का मतलब है जितना प्यार करिएगा जितना अपना प्यार मिलेगा। प्यार में कोताही करिएगा, ऐसा नहीं कि आप अगर ये समझिए कि सामने वाला प्यार बहुत दे रहा है, ठीक है, दे रहा है तो हम प्यार में देने में कोताही कर रहे हैं, तो ये सोचिएगा उसका धर्म है इतना करना, वो मेरा धर्म नहीं है। अरे भाई धर्म अपनी अपनी धर्म को ईमानदारी से निभाइए। 50-50 वाला बात नहीं, 100% देना होगा अपने रिलेशंस के प्रति, वफादारी के प्रति, ईमानदारी के प्रति। तभी कहने का मतलब जिस तरह प्यार दीजिएगा प्यार मिलेगा, प्यार बढ़ेगा। लेकिन वहीं कोई लोग कम करते हैं। अब दिखावटी तो एकदम नहीं होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। प्रेम में दिखावटी नहीं होना चाहिए। दिखावटी कितना दिन खेलिएगा, दिखावटी करिएगा, आज न कल पता चलेगा। वास्तविक से रूबरू हर कोई समझता है। इंसान इतना, हर किसी को इतना दिमाग कॉमन सेंस रहता है कि सामने वाला सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के कहता है कि जितना प्रेम दो प्रेम दो, तभी दे बराबर होना चाहिए। आपसी सोच बराबर, लेवल सोच हो, तो जब प्रेम बराबर रहेगा, दायरा बराबर रहेगा, आपकी मदद की भावना बराबर रहेगा, तो कहने का मतलब है चलो ठीक है, वहाँ रिलेशंस में किसी तरह की दिक्कत तब नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, झगड़ा होने के कारण दूसरे के बारे में तब लोग बहुत सोचते हैं, सोचने में बहुत आगे रहते हैं। तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण यह हुआ, तुम अगर ऐसा नहीं करती तो नहीं होता। ठीक है, मतलब जितनी भी गलती हो सारी गलती का जिम्मेदार अपनी पत्नी को देते हैं। झगड़ा खराब होने का कारण, रिलेशंस खराब होने का कारण देखिए क्या होता है। अपनी गलती, हम मेरे प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इतनी नहीं गलती गिनती गिना देते हैं कि तुम्हारा कारण तुम्हारा ऐसा हो गया, वो हो गया। ठीक है, ध्यान कहाँ आता है। कहने का मतलब है छोटी मोटी बात को लेकर के जिस तरह की बात को तूल नहीं देना चाहिए। उन सारी छोटी छोटी बात को, जैसे मान लीजिए नमक हो गया, चाय बनाने में चूल्हा में गिर गया। अब भाई इतना छोटा छोटा बात को लेकर के लड़ाई कीजिएगा। समय पर नाश्ता नहीं मिलना, हो सके बच्चा कभी कभी स्कूल अपसेट हो, तबीयत खराब, सारी मान लीजिए हो गई, तबीयत खराब हो, अंदर से कमजोरी महसूस हो रहा हो, सुबह नहीं उठ पाई, बच्चा को रेडी नहीं कर पाई, या आपके ऑफिस जाने के टाइम में नाश्ता तैयार नहीं हो पाया। हर किसी का, इंसान की शरीर है, कमजोरी होता है, तकलीफ होता है, तो उसकी कमजोरी, तकलीफ, दुख दर्द को कौन समझेगा। लेकिन आप इस बात से दूर हो करके डांटना शुरू कर दीजिए कि क्यों नहीं समय पर नाश्ता मिला, बच्चा आज स्कूल क्यों नहीं गया, नमक ज़्यादा क्यों हुआ, चाय बनाने में दूध क्यों नीचे गिर गया। अरे भाई, इतनी छोटी छोटी बात को आप अगर पकड़ोगे, उनकी व्यक्तिगत जीवन में कष्ट से समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो दिक्कत कहाँ आ रहा है। तो वो तो कहेगा कि यहाँ हम परिवार की पत्नी नहीं, नौकरानी है, हमें परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, नौकरानी की तरह हमको ट्रीट किया जा रहा है, हमको वह दर्जा, वह प्रेम नहीं मिल रहा है, वह सम्मान, इज्जत नहीं दी जा रही है परिवार। तो धीरे 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 उस तरह को आत्मा दुखी हो जाता है, आत्मा मतलब कुंठित हो जाती है, वहाँ प्यार खोने लगता है। जब आप देह से दूर आदमी कहने का मतलब दूर भागने लगता है, जहाँ प्यार ही नहीं तो समर्पित होने की क्या जरूरत है, कितना भी करेंगे उसमें हमको क्या लेना देना। कहने का मतलब इस परिवार में तो रहना बेकार है। जहाँ सम्मान नहीं हो, जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ भावना नहीं है, तो वहाँ रहने से क्या फायदा। तो वहीं मनोवृत्ति चेंज हो जाता है, अलग होने की मनोवृत्ति, वहीं बीज बोआ जाता है, वहीं दूर भटकने वाली बात होने लगती है, रिलेशनशिप को दूर भागने की, वहाँ एक दूसरे से रहने के लिए बात करने लगता है। नहीं नहीं नहीं, अब हम आपस में नहीं बनता है, परिवार वाला किसी सदस्य से नहीं बन रहा है, छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा होता है, हमें नहीं रहना इस परिवार में। तो वहीं लोग, आदमी अपने भविष्य की ओर सोचने लगते हैं, दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ भगवान का जोड़ी कहते हैं ना, वहाँ इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया जाता है। वहाँ भी भूल जाता है कि हम ऊपर वाला ने जोड़ी बनाया है। तो इन सारी बातों को लेकर के इस बात को समझना बहुत जरूरी है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। यही कारण है कि रिलेशंस खराब होने लगता है। तो गलती हमेशा समझना चाहिए, जो बात को लेकर हम सामने वाला को कह रहे हैं उसमें मेरी कहाँ तक जिम्मेदारी थी,
क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया या नहीं निभाया? जिस बात को गलती उसको ठहराने की कोशिश कर रहा है, अपनी अपनी बात को लेकर के भी गौर करना होगा कि मेरी जवाबदेही कहाँ तक थी, मैंने मेरी बात में मेरी इस काम के प्रति जो हम बात में डांटने जा रहे हैं वह मेरी कहाँ कहाँ गलती है। तो इस बात को अवलोकन करके ही कुछ बोलना चाहिए, तभी रिलेशंस अच्छा रहेगा, नहीं तो वरना रिलेशंस खराब हो सकता है। दूसरी बात देखिए, एक झगड़ा का कारण वो भी होता है प्रेम प्रसंग वाली बात, थर्ड पार्टी वाली बात। शादी हो, जीवन में हर लड़का लड़की किसी न किसी को एक अच्छा दोस्त मानता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात को, आपकी शादी हो गई, हो सके कभी किसी पत्नी अपने दोस्त से बात कर रही हो या किसी तरह का अच्छा दोस्त, लेकिन उस भावना का आपको गलत नहीं लेना होगा, ठीक है। आप मैंने भी तो कभी किसी से दोस्ती की थी, आपकी भी गर्लफ्रेंड थी। पति जो अगर पत्नी को आरोपित करता है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, ये था, वो था, इस बात को कहने से पहले क्या आप देखे हो? क्या आप जीवन में आप कभी किसी से बात नहीं करी? आपकी कोई दोस्ती नहीं थी? आपने कभी फिल्म साथ में नहीं घूम के देखा? आप कभी बैठ के कॉफी में चाय नहीं पी? आपने दोस्ती नहीं करी? कहने का मतलब, तो जब आपने अपने जीवन में दोस्ती बनाई, गर्लफ्रेंड रखा, दोस्ती करी, मस्ती करी, घूमा फिरा, तो क्या उसकी जीवन में उतना अधिकार उसको नहीं है? वो भी तो एक समय में स्टूडेंट थी, अपनी लाइफ के प्रति फ्रीडम थी, अपने जीवन के प्रति स्वतंत्र थी, अपनी माँ बाप की लाडली थी, जिस तरह आप लाडले थे तो वह भी लाडली थी ना, उनकी भी जो जीने की स्वतंत्रता थी। हो सके अरेंज मैरिज के तहत, पारिवारिक जिम्मेदारी के तहत, एक रिलेशंस के प्रति जो नियम है, पद्धति है, शादी करने की बनी बात है, वो जोड़ी बनी, शादी हुई, लेकिन शादी होने का मतलब है बीता हुआ पल, जो बात बीत गई है, सब पुरानी बात को लेकर के अवहेलना करना। अगर आपकी मान लीजिए कहीं से कहीं ना कहीं जानकारी हो जाती है कि उनका दोस्त था, लवर, उन बातों को लेकर के झगड़ा करना, छोटी मोटी बात को लेकर के आरोपित करना, बात को तूल देना, कैरेक्टर पर सवाल करना, चरित्र पर सवाल उठाना, तो ये तो अपना परिवार की बर्बादी की कारण हो गया, ठीक है। जिस बात को खोदने से कभी किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो सकता, कोई उसका कोई किसी तरह का कुछ हो नहीं सकता है, जो बीत गई है उस बात को उखाड़ने से रिलेशन खराब हो जाता है, तो उस बात को उखाड़ने से क्या फायदा? अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पत्नी है, एक दूसरे की पत्नी होने के नाते, पति होने के नाते वो गलती क्या कर रही है उस बात को एहसास दिलाइए कि आप गलती कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। हमें भी, पत्नी को भी पति को बारे में बोलना चाहिए कि आपकी गलती भी है, यहाँ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पित होनी चाहिए, एक दूसरे को जितनी सारी बात है पीछे भूल जाने वाली बात होना, कि जो आपसी रिलेशन में दरार पैदा करने की कोशिश करे, टकराव पैदा करने की कोशिश, किसी कोई भी बात को लेकर के, पौराणिक बात को लेकर के, बीती हुई बात को लेकर के, आपस में वर्तमान जीवन में जो कोताहल महसूस करे, झगड़ा पैदा करे, दूरी पैदा करे, सोच खराब करे, रिलेशंस खराब करे, मानसिकता चेंज करने वाली बात हो, तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, मिल के दूर करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए कि आज के बाद हम दोनों की बीती हुई बात को लेकर के किसी भी मैटर में हो ना, मैं आपसे झगड़ा करूंगी ना आप मुझसे झगड़ा करोगे, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर था, हो गई, बीत गई, सो बात गई। उस बात को दोहराने से सिर्फ और सिर्फ झगड़ा ही होता है, आपसे प्रेम नहीं बनता है। क्यों उस बात को लेकर के हमें तूल दे रहे हैं, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, जो हमारे आपसे रिलेशन को खराब कर रहा है। तो इन सारी बातों को भी बॉन्डिंग करना होगा, विचार करना होगा। तो प्रेम प्रसंग भी एक तरह से कभी न कभी कारण बनता है। अगर नेगेटिविटी किसी रूप में ज़्यादा ले लिया, सोच को खराब कर लिया, एक बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, हम इसको भूल नहीं सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते, तो भाई माफ़ नहीं कर सकते हैं तो रिलेशन को छोड़िए, रिलेशन छूटेगा, आपको छोड़ के जाएगी, तलाक होगा, झगड़ा होगा, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। जब किसी की बात को आप भूल नहीं सकते हैं, माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? परिवार आपका बर्बाद होगा, परिवार का बच्चा का भविष्य बर्बाद होगा, आपकी व्यक्तिगत लाइफ बर्बाद होगा, आपका पर्सनल सोच बर्बाद होगा, आपका जो जीवन में उद्देश्य था, जो सोच था, वो नहीं कर पाएगा। जो परिवार की स्थिति जब खराब होगी, पत्नी का प्रेम टूटेगा, विश्वास टूटेगा, तो न रहने का फ्रीडम होगा, न अच्छा समय पर खाने का मिलेगी, न बच्चा अच्छा से समय पर, खाने का मतलब सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा, परिवार बर्बाद तो सब बर्बाद। तो इससे अच्छा है कि कोई कभी कभी गलती एक दूसरे को ही सुधारता है, सुधारा जा सकता है,
बर्बाद होने से बचाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी को ही इस मैटर पे आगे बढ़ना होता है, बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि बर्बादी कौन है? क्योंकि आप खुद एक समय कहते थे कि तुम्हारा मेरे जीवन में आना भगवान की देन है। इस बात को अब भूलना नहीं चाहिए। हमेशा जीवन में एहसास के रूप में होना चाहिए कि जोड़ी ऊपर वाला बनाया, और ऊपर वाला की जोड़ी को तिरस्कार करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ठीक उसी तरह उनकी गलती को किया हुआ आरोपित करना, दंडित करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो हो गई सो हो गई, हर किसी की व्यक्तिगत जीवन का। कहने का मतलब दूसरी बात है कि जो लड़की सर्वस्व छोड़ के आपके परिवार में, सर्वस्व मतलब यही ना होता है कि जो परिवार में जीवन में बचपन से पली बड़ी, फ्रीडम जीवन जिया, आनंदित जीवन जिया, खुल के जीने की कोशिश करी, बाप माँ के लाडली जीवन बनने की कोशिश करी, सहेली के साथ घूमी फिरी, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, लेकिन वहाँ अपने घर में क्या करना नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं है। माँ पिताजी बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उसके जीवन को बहुत, वो यही सोचते हैं कि जीवन में सब दिन कुछ ना कुछ करना है ये, लेकिन अभी इसकी अपनी जीवन है, जीने दो। वो भी किसी की लाडली बेटी रही होती है। तो शादी के बाद हर सर्वस्व छोड़ के आती है, अपना माँ पिताजी का प्यार, दोस्तों का प्यार, भाई बहन का प्यार, सहेली का प्यार, अपना गांव देश दुनिया, जगह मिट्टी, हर चीज, सर्वस्व मतलब सब कुछ छोड़ के आपके परिवार के प्रति समर्पित होने के लिए आती है। तो आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है? क्या बनता है? उनकी गलती को ढूंढना, उनकी छोटी मोटी बात को लड़ाई करना, उसको प्यार नहीं देना। तो कहने का मतलब यही होता है कि इस बात को हमेशा एहसास होना चाहिए। हम तो नहीं गए, हम तो अपने परिवार हैं। लड़का तो अपने परिवार, अपने पिताजी के साथ है, अपनी माताजी के पास, अपना भाई बहन, अपना ही परिवार है। सबसे बड़ा त्याग कौन करिए? लड़की करिए। तो जो जितनी बड़ी त्याग करे, इस बात को पहले ही मान लेना चाहिए कि हमसे बड़ा सबसे ज़्यादा त्यागी तो मेरी पत्नी है, जो सर्वस्व छोड़ के आई है। तो इतना बड़ा त्याग तो ऑलरेडी कर चुकी है और आगे भी त्याग करते रहती है। परिवार के प्रति त्याग है, समर्पित है, ठीक है, काम काज है, दुनियादारी है, मेहनत है, सबको इज्जत सम्मान देना है, नाश्ता खाना। तो कहने का मतलब इतनी सारी सर्वस्व छोड़ के आपके परिवार के प्रति समर्पित हो गई, हर काम को रूबरू से कर रही है। तो उतनी बड़ी त्याग के बाद छोटी मोटी गलती को अगर आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, माफ़ नहीं करिएगा, ठीक है, उनकी वास्तविकता से रूबरू नहीं होइएगा, उनकी स्वभाव को समझने की कोशिश नहीं करिएगा, उनको कमजोर कब कहाँ कमजोर है उसको मदद कर नहीं करिएगा, तो वो टूटेगी नहीं, टूटेगी। जरूरत से ज़्यादा भार पड़ने पर कहता ना टूट जाता है, टूटेगी। और जब अंदर से जो आदमी टूट गया, पर रिलेशंस के प्रति टूट गया, तो उसको संवारना मुश्किल है, वो परिवार बर्बाद होना तय है। इसलिए अपनी पत्नी अपना अनुसार जिस इज्जत देते हैं देती ही दीजिए, ताकि वह टूटे नहीं। टूटने का मतलब है परिवार बिखर जाना। एक बार टूटा तो परिवार में यह ऐसा कंडीशन है कि फिर वापस में जुड़ गए, ऐसी कोई गारंटी। अब थोड़ा देर के लिए मनोभावना में होता है जेंट्स के कि तुम ठीक नहीं है, तुम्हारे जगह कोई और रहता तो वह ठीक रहता है, ठीक है। वो तुलना भी करता है दोस्तों के बारे के साथ, उसकी पत्नी ठीक है, अरे भाई पत्नी ठीक है तो वो आप दोस्त को पूछिए पर दोस्त कितना अच्छा गुण करता है। दूसरे के गुण से तुलनात्मक बातें नहीं है। आपकी परिवार, आपकी पत्नी, आपकी स्वभाव, आपका नेचर, आपका परिवार का नेचर, आपके परिवार का नज़रिया, उनके प्रति समर्पित भावना है नहीं है, क्या है नहीं है, किस वे में उसको सम्मान दिया जा रहा है, कितना सम्मान दिया जा रहा है, किस रूप में दिया जा रहा है, काम करते करते समय पर खा रही है कि नहीं खा रही है, वह टाइमली नाश्ता कर रही है, इस बात को भी गौर करना। धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा तो उसको लगने लगेगा कि इस जीवन में घर में केवल सिर्फ और सिर्फ मशीन बन के रह गए हैं, काम काजी बन के रह गए, नौकरानी बन के रह गए, प्यार नहीं मिल रहा है। तो नकारात्मक भावना जैसे मन में घुसेगा वह बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सर्वस्व छोड़ने वाला परिवार लड़की को सर्वस्व उतना जब प्यार नहीं दे, कुछ तो कुछ प्यार होना चाहिए। खास करके पति को तो हमेशा सपोर्ट पावर होना ही चाहिए, हमेशा उसको सपोर्ट पावर होना चाहिए। जहाँ कहीं गलती हो उसको नजर माफ़ करने की नियति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। उसको हमेशा बगल में खड़ा होने वाला नियम होना चाहिए। उसको यह एहसास होना चाहिए कि हम जो भी होगा मेरे पति मेरे साथ है, तो वह जीवन सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार है, हर कुछ करने के लिए तैयार है, हर जंग से लड़ने के लिए तैयार है, अगर वह पति के साथ है तो।
वरना पत्नी वहाँ टूट जाती है जहाँ परिवार के साथ साथ पति भी छोड़ देता है साथ, उनकी गलती पर गलती कहने लगता है, उनकी हर कार्य को गलत ठहराने लगता है, उनकी सोच को गलत कहने लगता है, उतनी मेहनत को दिखावा कहने लगता है, वो सब तुम्हारा दिखावटी है, कुछ नहीं है, यह कहने लगता है कि तुम ज़्यादा कहाँ कर रही हो, दुनिया करता तुम भी कर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अंदर से स्ट्रॉन्ग जो है खत्म हो जाएगा, दिल टूट जाएगा। इसलिए इन भावनाओं में आकर के नकारात्मक भावना जैसे उसके मन में आएगी, आपके प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा, आपके बाल बच्चे के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा, आपके परिवार के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा। और क्या होता है, यही सब कारण जब अति हो जाता है, उसकी बिहेवियर, सोच, आचरण के प्रति सवाल जवाब उठने लगता है। जब अति हो जाता है तो परिवार छोड़ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अंततः वह कसम खाने को तैयार हो जाते हैं कि अब इस परिवार में मर जाएंगे लेकिन हम वापस नहीं आएंगे, चाहे अब हमें नहीं रहना है। तब परिवार वहाँ बर्बाद होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि जिस परिवार को, जो भगवान की देन को, आप रिश्ता को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करने की पद्धति को भी मानते रहिए, उनकी नियति को मानते रहिए, उनकी सोच को मानते रहिए। ऐसा नहीं कि गलती में नहीं बोलना है, बात अच्छा से करके समझाना है कि देखिए आपकी ये गलती है, ऐसा नहीं करिए, परिवार के लिए गलती ठीक नहीं है, हम लोगों के लिए गलती ठीक नहीं है, हमने भी गलती करी थी, आपने समझाया था हमें, हम उस बात को अमल करके अपनी गलती को सुधारे हैं। तो इंसान प्यार से कहिएगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, सुधरेगा। क्यों नहीं कर समझदार इंसान है, समझदार है तो समझेगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है एक, और नॉर्मल भाषा में हम लोग देहाती भाषा में क्या करते हैं कि जितना चीनी मिलाओगे उतना मीठा होगा, ठीक है, उतना मीठा होगा। तो प्यार भी, प्रेम भी, पति पत्नी का प्रेम भी यही है, जितना आपस में एक दूसरे को प्यार दीजिएगा प्यार बढ़ेगा, झगड़ा दीजिएगा झगड़ा बढ़ेगा। कहने का मतलब करवा दीजिएगा करवा मिलेगा, प्यार दीजिएगा प्यार मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यार नीति देखिए, कोई ऐसे नहीं बोला है, कोई भी बात को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के जब चर्चा होती है, बात बनता है, तो ऐसा बात नहीं है कि यह दिखावटी बात है, बनावटी बात है, मेरे ऊपर लागू नहीं होता। नहीं, वास्तविकता से जुड़ा हुआ 100% उस बात को लेकर के बात हुआ होता है, तभी लोग कोई ना कोई उदाहरण बोलता है। उदाहरण कोई गलत नहीं होता, उसका साथ, उसकी बात एक अपनी अहमियत है, उसकी एक अपने महत्ता, लौकिकता का कोई महत्ता होता है, तभी लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है प्यार दीजिए तो प्यार पाइए। और दूसरी बात, रिश्ता में अनदेखी एकदम नहीं करना होगा। अनदेखी मतलब कहने का मतलब है कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, वो अपना प्यार कर रही है, परिवार के प्रति समर्पित है, हमको टाइम नहीं है, हम बाद में प्यार कर लेंगे, ठीक है। अनदेखी नहीं होनी चाहिए, वो उसकी उत्तरदायित्व तो बराबरी होनी चाहिए, प्यार में कमी नहीं करना होगा। अनदेखी करिएगा तो वो भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा ना। उसको जब सामने वाला का एहसास होगा कि इतना हम प्यार दे रहे हैं, परिवार के प्रति समर्पित हो रहे हैं, इसके एवज में हमको भी उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है, लोग अनदेखा कर रहा है, हमारी महत्ता को लोग अनदेखा कर रहा है, हमारे कार्य को कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, हम इतना कोई सराहना करने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अनदेखा करिएगा तो विश्वास टूटेगा। अनदेखा, दूसरी बात है कि उससे रूबरू होना होगा, परिचित होना होगा, हर बात को एहसास होना होगा, अनदेखा नहीं होना चाहिए। तो उससे बड़ी भी बात है कि आपसे विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कहता है कि विश्वास से गांठ में नहीं होना चाहिए, गांठ होगा तो गिट्ठा पड़ जाएगा, रिलेशन वहाँ दूरी पैदा होने लगेगा। पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ी विश्वास, तभी प्यार बना रहेगा, तभी भगवान, कहिएगा ना कि भगवान एक दूसरे के लिए बनाया। अगर विश्वास टूटेगा तो मन में ये आ जाएगा कि भगवान हम दोनों के लिए बनाया जरूर है, लेकिन कहीं तीसरे जगह तो नहीं है कनेक्ट। पति पत्नी के बारे में सोच रही है, कहीं चैटिंग में, हम ऑफिस आए हुए हैं, कहीं चैटिंग से, कहीं अपने दोस्त से तो बात नहीं कर रही है, शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। विश्वास, शंका नहीं होना चाहिए। कहीं चैटिंग तो नहीं कर रही है, किसी से दोस्ती तो नहीं कर रही है, हमें छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। अरे भाई, इतना विश्वास तो करना होगा। अरेंज मैरिज है, पति पत्नी विश्वास है, आप साथ में रहते हैं, उसको टाइम देने की कोशिश करिए। इसलिए कहता है कि प्यार तब और तभी बना रहेगा जब पत्नी को टाइम देना शुरू कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सुख दुख चर्चा करिएगा, उनकी मन की बात को जानने की कोशिश करिए, उनकी इच्छा को जानने की कोशिश करिएगा। आपकी मन की बात क्या है बताइए, फ्री टाइम में उसको समझने की कोशिश करिए। विश्वास जीतने वाली बात, हर सुख दुख की बात बताइएगा, अपना ऑफिस की बात चर्चा करिएगा, तब ना उसको भी एहसास होगा, उनको पत्नी को एहसास होगा। तो कहने का मतलब विश्वास, शंका, इन प्यार में कोई जगह नहीं है। जो जगह दे दिया
वहाँ विश्वास दीमक की तरह उस रिश्ता को खा जाएगा। दीमक कैसे लकड़ी को तेरे कुटू कुटू करके खाता है, उसी तरह जहाँ विश्वास की कमी होगी, जहाँ शंका होगा, वहाँ रिलेशंस को धीरे धीरे तू कुचल कुचल के खा जाएगा और धीरे धीरे वो रिश्ता टूट जाएगा, दूरी पैदा हो जाएगी और दरार पैदा हो जाएगा, तलाक होने की स्थिति हो जाएगी, एक दूसरे से अलग होने की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ ये है। और दूसरी बात है, ये भी मानना चाहिए कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग कहता नहीं कि मुंह से जो निकला हुआ जुबान वापस नहीं होता है, तीर से निकला हुआ कमान वापस नहीं होता है। तो अरेंज मैरिज भी भगवान का जो बना बनाया रिश्ता है, प्रभु ने जो बनाया है, जो आपकी शादी हो गई, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आपकी जो पत्नी बन गई वह धर्म पत्नी मानिए, भगवान का दिया हुआ रिश्ता है, उसको तोहफे के रूप में स्वीकार करिए, उसको प्यार बढ़ाइए। आपस में जितना प्यार बढ़ा सकते हैं, जितना चीनी मिला सकते हैं, जितना आपसे प्यार को बढ़ा के परिवार को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा विकल्प आप सोचिएगा उससे बेटर किसी और के लिए कौन कहाँ है, बेटर काम कर रहा है, उससे मेरी पत्नी से बहुत अच्छी है, तो उस परिवार के लिए अच्छी है, वो अपना परिवार के लिए अच्छी है। लेकिन अच्छी तब है उसकी कहाँ तक अच्छाई मिल रहा है, उसके परिवार में कितना उसको प्यार मिल रहा है, वो आंकने की जरूरत है। उस गुण को अपने ऊपर लेने की जरूरत है, तभी आप भी उस तरह का अच्छा गुण करोगे तो उसी दूसरे के परिवार के तरह आपके परिवार में भी अच्छाई आएगी। तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इस पत्नी को हटा के दूसरा पत्नी लाएगा, नहीं, परिवार बर्बाद होगा। जब आप अपनी पत्नी, एक पत्नी को, एक औरत को विश्वास नहीं जीत सके, उनकी व्यवहार को नहीं समझ सके, उनकी स्वभाव को नहीं समझ सके, क्या गारंटी कि दूसरी शादी करके लाइएगा तो वो भी ठीक होगा? कतई ठीक नहीं होगा। यह सोच गलत है। इसीलिए छोटा परिवार, संयमित परिवार, सुखी परिवार, अच्छा परिवार, एक दूसरे के समर्पित परिवार, एक दूसरे के प्यार बांटने परिवार, जीवन भगवान ने जोड़ी बनाया वाला परिवार तब और तभी होगा जब आपसी प्यार, आपसी प्रेम, आपसी भावना, अपना स्वभाव बरकरार रहे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? आबाद या बर्बाद। आबाद कब होता है? जब इस रिलेशंस को स्वीकारता देता है, प्रेम देता है, भावना देता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है, हमेशा नज़रिया अच्छा रखता है, पॉजिटिविटी सोच रखता है, तो वो आबाद हो जाता है। कहने के मतलब उसकी परिवार की स्थिति अच्छी हो जाती है, परिवार में किसी तरह का टेंशन नहीं रहता है। जीवन में परिवार का जब टेंशन नहीं रहेगा तो जाहिर है कि वह सर्वस्व आगे बढ़ेगा, बिजनेस में आगे जाएगा, पारिवारिक स्थिति अच्छा रहेगा, परिवार के सभी रिलेशंस अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, उनकी पारिवारिक माहौल खुशनुमा होगा, एक अच्छा परिवार, अच्छा बच्चे की परवरिश होगा, बच्चे के अच्छा भविष्य बनेगा। और दूसरी बात, अगर जो इन सब चीज़ों से भगवान की दी हुई आशीर्वाद को, भगवान की बना बनाया जोड़ी को, पत्नी को तिरस्कार करता है, नज़रअंदाज करता है, अनवैलिड करता है, कोसने की कोशिश करता है, झगड़ने की कोशिश करता है, खराब माहौल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, नौकरानी की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसको छोड़ के कहीं और फंस जाता है। तीसरी दिखावटी के लिए अगर लड़का ये सोच रहा था कि इनकी पत्नी है, इनका काम करना घर में है, अपना इंजॉय के लिए किसी और से दोस्ती कर लेते हैं, तो वहाँ बर्बाद होता है। आबाद की जगह बर्बाद होता है। कोई भी गलत काम का अच्छा नतीजा नहीं हो सकता अगर ये भावना, गलत सोच छोड़ दीजिए। आप ही नहीं सोचिए कि घर में रहती है उसको पता नहीं होगा, हम कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है, यह बर्बादी की ओर ले जाएगा। सत्यता आज न कल पता चल ही जाता है, तो ये बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह की बर्बादी एक बार अगर टूट गया तो रिलेशन कभी बनेगा नहीं। खास करके एक दूसरे के बीच में, औरत के बीच में दूसरा औरत आ जाएगा तो यह कतई बर्दाश्त कोई लेडीज नहीं करती है, मर जाएगी लेकिन बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इस चीज़ को बहुत बड़ी बात है, बचना चाहिए। तो कहने का मतलब, कोई अच्छा करता तो आबाद हो गया, कोई नज़रिया चेंज करता तो बर्बाद हो गया। तो इसलिए दोस्तों, हम यही लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि प्रभु की नज़रिया हर तरफ है, हर भगवान सबको देखते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, ठीक है। बहुत विधिवत रूप से शादी होता है, इतनी पूजा पाठ के बाद, देवता के पूजने के बाद, शादी के बाद भी कितनी सारी विधि विधाता होता है। प्रभु को मानते हैं, पूजा पाठ होती है, शादी होता है, तो उन शादी में प्रभु की स्वीकारता रहती है, प्रभु की देन रहती है। जोड़ी भी ऊपर वाला बनाता, हम लोग मानते हैं। तो उस जोड़ी को अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने भविष्य के लिए स्वीकारता दीजिए, प्रेम दीजिए, आपस में विचार विमर्श करके रहिए, आपसे प्रेम रहिए, यही है। तो यही हमारा कहने का मतलब है। जोड़ी जब ऊपर वाला बनाया है तो झगड़ा क्यों? वही इस कारण छोटी मोटी बात को लेकर के झगड़ा होता है, जिससे दूरी पैदा होता है, परिवार बिखरा होता है, तलाक होता है।
एक दूसरे को यहाँ तक कि लटक जाने की कोशिश करता है। अगर दुश्मनी होता है तो वह बर्बादी ही बर्बादी होता है। इसीलिए इन सारी अवगुण से दूर होकर के गुण की ओर अग्रसर होइए।